पहलवान और बृजभूषण शरण सिंह के मामले में बीते कुछ दिन जो हैं वो बृजभूषण शरण सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं और कुछ खबरें आ रही हैं जो आगे आने वाले वक्त में और मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। मसलन पहले संत समागम जो अयोध्या में होना था उसे रद्द करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं 30 साल से सार्वजनिक रूप से सेवा कर रहा हूं, लेकिन कोर्ट में मामला है, इस वजह से फिलहाल इसे हम पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय संवाददाता और जो जानकारियां निकल कर आती हैं उसके मुताबिक स्थानीय प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी और इसका मतलब है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से कहीं से रोक लगाई गई है कि आप बयानबाजी कम करें, क्योंकि बृजभूषण ने कहा था कब हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, कहां हुआ। ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था और इसको उनकी पार्टी के नेताओं ने भी जमकर भत्सना की थी। दूसरा, 1983 वर्ल्ड कप जो विनिंग टीम है उसने खुलकर समर्थन किया खिलाड़ियों को। कपिल देव जैसे खिलाड़ी हैं वो तो खुलकर पहलवानों के पक्ष में उतर आए हैं। बाकी खिलाड़ी भी जो हैं वो कह रहे हैं कम से कम न्याय हो, जो जायज है वो किया जाए और वो अपने मेडल ना फेंके। तो अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, लेकिन अब धीरे धीरे पहलवानों के खेमे में काफी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि तीसरी जो बड़ी खबर है वो ज्यादा परेशान कर सकती है उन्हें कि दिल्ली पुलिस को इस मामले में 4 गवाह मिले हैं जिन्होंने बृजभूषण पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि की है। और जो ये गवाह हैं इसमें कहा जा रहा है कि एक ओलंपियन है, एक कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट है, एक इसमें इंटरनेशनल रेफरी का भी जिक्र किया जा रहा है और चौथा जो है वो स्टेट लेवल कोच है। और ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इन्होंने उसकी पुष्टि की है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो 4 लोग हैं ये उन 125 लोगों में शामिल हैं जिन्हें इस केस में शामिल किया गया है और 125 गवाह जो कुल हैं उनमें शामिल किया गया है। 4 जगह हरियाणा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और झारखंड, इन चारों जगह पर फिलहाल पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। हालांकि एक बात आपको स्पष्ट कर दें हम कि ये जो 4 लोग हैं इनमें 2 लोग जो हैं वो एक ओलंपियन कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट जो महिला रेसलर है। अब वो महिला रेसलर कौन सी हैं ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि जिस रेसलर ने ये आरोप लगाए थे उसने 1 महीने बाद इनको बताया था। तो क्या इन्हीं में से ये है या कोई और है? उधर शिकायत करने वालों में महिला पहलवान के कोच ने एसआईटी को बताया कि जब ये घटना हुई थी तो इसके 6 घंटे बाद उन्होंने फोन पर बताया था कि इंटरनेशनल रेफरी ने भी कहा कि जब वो टूर्नामेंट के लिए इंडिया या विदेश में आते थे तो अक्सर उनसे ये पहलवान साझा करते। तो ये 4 लोग हैं जिसमें 2 रेसलर, एक इंटरनेशनल रेफरी और एक कोच का जिक्र है। अब ये कौन लोग हैं, कैसे हैं, ये अब तक बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया और इनकी भूमिका कितनी ज्यादा होगी। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वो सब ट्रेस करेगी, लोकेशन, उस वक्त की फोन कॉल्स, लेकिन एक इंटरनेशनल रेफरी का आना ये इस मामले को थोड़ा सा और गंभीर बना देता है एक गवाह के तौर पर, क्योंकि आमतौर पर पॉक्सो वाला मामला वैसे ही बहुत सेंसिटिव होता है जिसमें आदमी को खुद सफाई देनी होती है कि मैं निर्दोष हूं। और अगर 4 लोग आ रहे हैं तो फिर ये महत्वपूर्ण होता है कि इनको उस बारे में पता था जब ये घटनाएं हो रही थी या हुई थी या उसके इर्द गिर्द ऐसी किस्से कहानियां जो है वो साझा की गई। उधर ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार भी अब धीरे धीरे पहलवानों की बातों को मानने को तैयार है, सिवाय एक बात के। दरअसल पहलवानों की तरफ से कई मांगे रखी गई थी जिसमें था कि महिला कुश्ती कैंप जो है वो लखनऊ से पटियाला ट्रांसफर कर दिया जाए, जो आरोपी कोच हैं उन्हें हटा दिया जाए, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसे भंग कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, पहलवानों पर दर्ज जो दंगे के केस लगे हैं उन्हें हटा दिया जाए और महिला कुश्ती की कमान जो है वो किसी महिला को सौंप दी जाए। तो ये 5 मांगे पहलवानों की खबर आ रही है कि केंद्र सरकार भी राजी है, वो तैयार है, लेकिन बृजभूषण की गिरफ्तारी और फेडरेशन से उन्हें पूरी तरह से बेदखल कर देना, ये सरकार इस पर थोड़ा सा असहज है। वो कह रही है कि जांच हो जाने दीजिए, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो फिर उन्हें हटा दिया जाएगा, लेकिन सीधे उन्हें हटा दें ये सरकार थोड़ा असहज हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि खिलाड़ी चाहें तो जिस भी एजेंसी से वो जांच करवाना चाहें वो करवा लें, लेकिन जो उनकी ये मांग है कि आप सीधे सीधे बृजभूषण को गिरफ्तार करवा लीजिए, ऐसा नहीं आदेश दे सकते हैं। आप चाहें तो इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी सुनवाई कर देंगे, लेकिन सरकार ने भी शर्त रखी कि ये सब तब होगा जब आप वापस लौट जाएंगे और अपने खेल प्रतियोगिता की शुरुआत करेंगे। उधर खबर यह भी आ रही है कि 4 मंत्री ऐसे हैं जिनकी बातचीत जो है पहलवानों से हो सकती है। अनुराग ठाकुर हो सकते हैं, एक महिला मंत्री होंगे और 2 और मंत्री हैं जिन्हें वापस जाना होगा। और अनुराग ठाकुर कई बार भी कह चुके हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उधर जो खाप पंचायत है वो उसके प्रतिनिधि ने वो सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया है कि 9 जून तक का आप यहां पर अल्टीमेटम कर दीजिए और 11 जून को खुद पहलवानों को दिल्ली के जंतर मंतर पर वो छोड़ने के लिए जाएंगे। तो दबाव की राजनीति जो है वो भी है। उधर विनेश फोगाट का एक स्टेटमेंट आया है कि हम समझौते पर हम पर दबाव था, लेकिन हम बृजभूषण की गिरफ्तारी से नीचे कोई समझौता नहीं मानेंगे।
इसके अलावा दो और भी एफआईआर सामने आई हैं जिसकी डिटेल जो है वो थोड़ी परेशान करने वाली थी। एक एफआईआर में नाबालिग ने आरोप लगाया कि बृजभूषण शरण सिंह ने फोटो खिंचवाने के बहाने उसे पकड़ लिया था, गलत तरीके से टच किया, बैड टच की कहानी आई, कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। एक ने कहा कमरे में बुलाकर फिजिकल रिलेशन की कोशिश की, एक ने कहा सांस चेक करने के बहाने ब्रेस्ट में हाथ डाला, टी शर्ट उतार दी, उसकी सीने पर पेट पर हाथ फेरा। एक ने कहा सेक्सुअल फेवर मांगा, एक ने कहा कि मां को फोन किया, सप्लीमेंट की बात कही और सप्लीमेंट के बहाने फेवर की बात कही। एक ने कहा कि यार कंपटीशन में आगे नहीं जाने देंगे, कमरे में बुलाकर बेड पर लिटाने की बात की। तो कुल मिलाकर सेंसिटिव मामला है, लेकिन धीरे धीरे उनके समर्थन में आ रहे हैं। हालांकि बृजभूषण भी बार बार कह रहे हैं कि वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, वो तैयार हैं इस बात को लेकर कि अगर उनके खिलाफ कोई मामला है तो वो फांसी के तख्त पर चढ़ जाएंगे। लेकिन केवल आरोप और हर बार नए आरोप और कोई साक्ष्य लेकर न आरोप, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस मामले में महत्वपूर्ण मोड़ यही है कि वो जो 4 गवाह नए मिले हैं उनकी भूमिका कितनी है और वो कौन लोग हैं, क्या वो न्यूट्रल लोग हैं, और अगर हैं तो फिर क्या ये मुश्किलें बढ़ेंगी। अब एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं कब क्या कैसे कहां हुआ। तो 18 जनवरी को जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया ने अनशन शुरू किया था, वहां पर कहा कि यौन शोषण किया है। 21 मई को इन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी, उसके बाद एक कमेटी बनाई गई जिसकी रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। 23 अप्रैल को ये पहलवान फिर जंतर मंतर पर बैठ गए और उसके बाद कहा कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पर कहा कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए और पॉक्सो में एफआईआर दर्ज हुई। फिर 3 मई को पुलिस वालों से इनकी झड़प होती है आधी रात को और झड़प में राकेश यादव, विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत और 5 पुलिस वाले ऐसे हैं जो घायल हो गए। 7 मई को फिर महाखाप पंचायत होती है और इसमें सरकार को अल्टीमेटम 15 दिन का दिया गया। इसके बाद 21 मई को महापंचायत हुई, इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला गया, नए संसद भवन पर महिला पंचायत करने की बात कही गई। 28 तारीख को जब नए संसद भवन की तरफ बढ़े तो वहां काफी विवाद हुआ, वो तस्वीरें काफी चर्चा केंद्र में रहीं और पुलिस वालों ने पहलवानों को हिरासत में लिया। उसके बाद 29 मई को सारे दिन पहलवान जो हैं वो गंगा नदी के पास पहुंचे हरिद्वार में, वहां पर मेडल बहाने की बात हुई, इंडिया गेट पर आमरण अनशन की बात हुई। 30 मई को वो पहुंचे हर की पैड़ी में बहाने, बाद में किसान नेता जो हैं नरेश टिकैत उन्होंने बुलाकर वापस ले आए। 31 मई को खबर आई कि दिल्ली पुलिस के पास बृजभूषण की गिरफ्तारी के सबूत नहीं है पर्याप्त, लेकिन बाद में उन्होंने इसका खंडन किया, फिर उसका ट्वीट डिलीट कर दिया और फिर 2 जून को कुरुक्षेत्र में एक महापंचायत होती है जिसमें 9 जून तक का अल्टीमेटम जो है वो दिया गया है। आगे क्या होगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प।